वेलकम गाइस। तो गाइस यार आज की इस वीडियो से हम जावास्क्रिप्ट के उस फेज़ में एंटर करने वाले हैं जहां से आपको जावास्क्रिप्ट थोड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, क्योंकि यार अब हम समझने वाले हैं रियल वर्ल्ड यूज़ केस जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, हम जो बात करते हैं कि हम वेबसाइट्स के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं उसका असल में मतलब क्या है, तो ये चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। तो गाइज़ यार हम बॉम और डॉम क्या है ये भी हम समझेंगे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है और ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, इनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। तो यार आपका जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो आपकी इनिशियली जो बनाई गई थी वो एक ब्राउज़र लैंग्वेज ही बनाई गई थी, यानी कि आपके ब्राउज़र को समझ आता है जावास्क्रिप्ट का कोड। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अलावा आपका ब्राउज़र यार कुछ नहीं समझता, यानी कि आप सी प्लस प्लस पाइथन वगैरह कोई लैंग्वेज आप यूज़ करते हो तो जावास्क्रिप्ट के अलावा ब्राउज़र आपका कुछ नहीं समझता है। ठीक है, तो इसीलिए हम फ्रंट एंड में पूरा जावास्क्रिप्ट का ही यूज़ करते हैं। अब वो अलग बात है कि जावास्क्रिप्ट इतनी इवॉल्व हो चुकी है, यानी कि जैसे नोड जेएस आ गया है तो हम उसको बैकएंड में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जावास्क्रिप्ट अब आप क्लाइंट साइड भी यूज़ कर सकते हो, सर्वर साइड भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए हम नोड जेएस के बारे में बात नहीं करेंगे और ना उसको समझने वाले। उसके लिए जब आएगा तो अलग ट्यूटोरियल आएगा। अभी हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। यानी कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आपकी मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज होगी यार, आप मल्टीपल जगह उसको यूज़ कर सकते हो। और बहुत अच्छी बात यह है कि आपको एक बार सीखना है नोड जेएस जो है उसको, वो पूरी जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनी है, उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें आएंगी, लेकिन जितना आपने अभी तक सिंटैक्स वगैरह सीखा है वो सारा नोड जेएस में भी लगने वाला है। तो ये बहुत कमाल की चीज़ हो जाती है जब आप जावास्क्रिप्ट सीखते हो। तो गाइज़ यार यहाँ पे एक एनालॉजी भी दी गई है कि जो आपका ब्राउज़र है वो एक टूल बॉक्स की तरह है यार, जो आपको अलाउ करता है ब्राउज़र, यानी कि आपका क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, जो माइक्रोसॉफ्ट एज मैं यूज़ कर रहा हूँ वो हो गया, सफारी हो गया। तो वो एक टूल बॉक्स की तरह है, वो आपको टूल्स प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने वेब पेजेस सर्व कर पाओ या वेब पेजेस रन कर पाओ। ठीक है, जो वेबसाइट्स होती हैं आपकी आप उनको रन कर सकते हो। अब उसके अंदर हम बहुत सारी कुछ चीज़ें कर पाएँ तो उसके लिए वो टूल्स प्रोवाइड करता है। और जावास्क्रिप्ट आपका यार एक वर्कर की तरह है, जो कि जितने टूल्स हमारा ब्राउज़र प्रोवाइड करता है उसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं। यानी कि इसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट्स को इंटरैक्टिव बनाते हैं। अब इंटरैक्टिव कैसे बनाते हैं इसका मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल अभी तैयार करके रखा है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, और भी चीज़ आप कर सकते हो, यानी कि अगर एपीआईज वगैरह फेच, अगर आपको इंटरनेट से कहीं और से डेटा उठा के दिखाना है अपनी वेबसाइट्स में तो वो आप कैसे करोगे, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप कर पाओगे। क्योंकि यार आपको पता है एचटीएमएल आपका खाली एक बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करके देता है आपकी वेबसाइट का, वहीं पे सीएसएस खाली उसको स्टाइलिंग करने का काम आता है। अब जो लॉजिकल पार्ट होता है एप्लीकेशंस का वो कौन संभालता है, वो पूरा जावास्क्रिप्ट का आपका संभालता है। ठीक है, तो यार यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल तैयार करके रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंटरैक्टिव से मेरा क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से मैंने कोड पेन में एक एग्जांपल तैयार किया है। अब यार कोड पेन का अभी हम यूज़ कर रहे हैं, अब हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें यार चाहिए कि हम जल्दी जल्दी कोड लिख पाए। अब यहाँ पे आपको सजेशन नहीं देता है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा बाद में। विजुअल स्टूडियो कोड में आपका बहुत आसान हो जाएगा आपको कोड लिखना। यहाँ पर मैंने खाली इसलिए शुरुआत की थी ताकि एक ही पेज में आपका पूरा काम हो जाए, आपको बार बार शिफ्ट ना करना पड़े। आपका ब्राउज़र भी यहीं काम कर जाता है कोड पेन में, आपका साथ में कंसोल भी यहीं खुल जाता है, आप एचटीएमएल भी यहीं लिख सकते हो, सीएसएस भी यहीं लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट भी यहीं लिख सकते हो। वहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी कि आपका ब्राउज़र आपको अलग रन करना पड़ेगा, कोड आपका अलग लिखना पड़ेगा, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर वे होगा क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड बहुत ही पावरफुल हमें सजेशन देता है कि आप जो कोड लिखना चाह रहे हो, थोड़ा ऑटो टाइप उसका होता है, ताकि आप जो भी लिखो वो बता दे कि आप ये लिखना चाह रहे हो, एंटर प्रेस करो वो लिख देगा, ताकि हमसे एरर ना हो यार, सिंटेक्स एरर ना हो या कुछ। तो गाइस चलो उसको समझते हैं। तो यहाँ पे यार मैंने एक बेसिक एचटीएमएल लिखी है, आई होप आपको एचटीएमएल आती होगी। अगर नहीं भी आती है तो कोई इशू नहीं है, अगर आप स्पेशली जावास्क्रिप्ट को देख रहे हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यार मोस्टली जो है आप जब वेब डेवलपमेंट शुरू कर रहे होते हो तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट का आप यूज़ करते हो। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एचटीएमएल या सीएसएस आती हो। सीएसएस तो फिर भी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बेसिक एचटीएमएल आती हो ताकि हम एलिमेंट्स के साथ खेल पाएँ। तो यहाँ पे यार मैंने एक डिव बनाया है मेन। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ कुछ स्टाइलिंग दिया है ताकि मैं इसको सेंटर कर पाऊँ, बाकी मैंने कुछ भी स्टाइल नहीं दिया है, बहुत बेसिक ये HTML स्ट्रक्चर मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पे यार मैंने HTML के थ्रू एक इनपुट टैग लिया, यानी कि मैं यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर वगैरह लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैंने 2 लिए हैं। तो मैं आपको डायनेमिकली एक सम करके दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे आप एक नंबर एंटर करोगे, यहाँ पे दूसरा नंबर एंटर करोगे, और मैं सम में क्लिक करूँ तो ये मेरा लॉजिकल पार्ट मेरा काम करे और मुझे सम करके दे दे, क्योंकि ये चीज़ आप HTML और CSS के थ्रू नहीं कर सकते हो। तो ये लॉजिकल पार्ट आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैंने 2 इनपुट लिया है, एक बटन लिया है, यहाँ पे कुछ आईडीज़ वगैरह दी हैं, स्टाइल मैंने इसको ज़्यादा किया नहीं है।
अब फिर मेन आता है जावास्क्रिप्ट का पार्ट आपका। पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ यार। तो मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू ली ए में और इसमें मैं 12 ले रहा हूँ, और मैं अगर सम में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो इसने मुझे मेरा सम रिटर्न कर दिया है कि 22 आपका है। अभी आप इसको कितनी बार भी कर सकते हो, आप यहाँ पे 14 लिख सकते हो, यहाँ पे आप 20 लिख सकते हो, और ये आपका बार बार काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कैसे किया, ये हमने HTML या CSS के थ्रू, तो खाली HTML के थ्रू खाली स्ट्रक्चर बनाया है, CSS के थ्रू खाली इसको स्टाइल किया है, फिर ये काम कर रहा है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो यार मैंने क्या कहा था, ब्राउज़र जो आपका है वो एक टूल बॉक्स की तरह है जो आपको सेट्स ऑफ टूल प्रोवाइड्स करता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो उसी टूल्स में से एक है डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट और विंडो जिनकी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो वापस से मैं PDF में आ जाता हूँ और डॉक्यूमेंट की पहले हम बात करते हैं। तो यार अब यहाँ पे डॉम के बारे में भी लिखा हुआ है। तो यार जब आप कोई वेब पेज लोड करते हो अपने ब्राउज़र में, तो आपका ब्राउज़र जो है जावास्क्रिप्ट को एक्सेस दे देता है कि आप जितने भी टूल ब्राउज़र प्रोवाइड करता है आप उसको यूज़ कर पाओ। तो उनमें से ही एक है यार डॉम, जिसकी फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, ये आपके ब्लूप्रिंट की तरह होता है वेब पेज में। अब ब्लूप्रिंट क्या मतलब, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये आपकी एप्लीकेशन का ब्लूप्रिंट है, यानी कि यार जो आपने HTML लिखी है उसका ब्लूप्रिंट है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका वो HTML ही प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपको रूट HTML फाइल आपकी मिल जाती है, और उसके अंदर HTML के अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो बेसिकली दो होती है, एक हेड होता है आपके, एक बॉडी होता है। हेड आपका डिफाइन करता है जो भी आपका साइट का टाइटल हो गया, या जो आप साइट का डिस्क्रिप्शन वगैरह देते हो वो अपने हेड में देते हो यार। वहीं जो आपकी बॉडी होती है, वो जो आपका ब्राउज़र में दिख रहा होता है वेब पेज, वो आपकी बॉडी होती है, जहाँ पे बहुत सारे टैग्स आप यूज़ कर सकते हो। H1 यूज़ करते हो, div यूज़ करते हो, ठीक है, एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हो, मल्टीपल चीज़ें आप यूज़ करते हो। तो उस सब का एक्सेस आपको मिल जाता है डॉम के थ्रू, यानी कि डॉक्यूमेंट के थ्रू। अगर हम एक जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट लिख के उसको एक्सेस कर सकते हो, जिसको डॉम को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक ब्लूप्रिंट की तरह बन सकता है। अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप उसमें जो भी एलिमेंट एक्सेस करोगे, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आप इस बॉडी के अंदर का H1 भी एक्सेस कर सकते हो, इसका एट्रीब्यूट टैग कहीं पे होगा वो भी एक्सेस कर सकते हो, या कोई कुछ भी उसके अंदर हो सकता है, ठीक है, एक P टैग हो सकता है, वो एक्सेस कर सकते हो। तो अब उसमें आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, उसमें क्लास ऐड कर सकता है। यहाँ पे देखो लिखा है यार क्या क्या कर सकता है। तो HTML चेंज ऑल द HTML एलिमेंट आप चेंज कर सकते हो, यानी कि एलिमेंट चेंज कर सकते हो, उसके अंदर मैनिपुलेशन तो कर ही सकते हो, पूरा एलिमेंट भी चेंज कर सकते हो। एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हो, उसके अंदर की CSS स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है, HTML एलिमेंट रिमूव कर सकते हो, नए एलिमेंट जोड़ सकते हो। ये सारा यहाँ पे लिखा है यार, आप इसको पढ़ लेना। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है कैसे, जैसे कि आपने अपने HTML में लिखा है H1 एक टैग है, इसको ID दे दी हेलो वर्ल्ड करके, फिर एक बटन यहाँ पे बनाया गया है, इसको भी एक ID दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जब आप लिखते हो तो आपको ये पूरा जो मैं यहाँ पे ये मॉडल दिखा रहा हूँ इसका एक्सेस होता है, उसके अंदर आपका रूट HTML एलिमेंट के जितना भी है वो सारा आ जाता है। अब डॉक्यूमेंट डॉट मेरे को फंक्शन देता है यार, मेरे को फंक्शन रहते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो कि असल में प्रोवाइड कौन कर रहा होता है, ब्राउज़र प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने गेट एलिमेंट बाय ID लिखा, तो आप इसके अंदर जो भी ID आप प्रोवाइड करोगे वो उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा उस एलिमेंट का। ठीक है, मान लो मैंने एक यहाँ पे इसने देखो एक H1 को जो है ID दी है, लेकिन ये बटन को एक्सेस कर रहा है, तो बटन को ID दी है इसने चेंज टेक्स्ट बटन, तो हमने इसको एक्सेस किया। इसके बाद इसके आगे एक इवेंट लिस्टनर लगाया। तो यार अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये फंक्शन हमने देखे नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बाद में हम इन चीज़ों को डिटेल में हम देखने वाले हैं, अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं खाली एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। तो हमने एक इवेंट लगाया कि यार जब भी कोई इस बटन में, तो बटन को हमने एक्सेस किया इससे, ठीक है, इसकी ID से एक्सेस किया, हमने कहा जब भी कोई इस बटन में क्लिक करे तो वहाँ पे एक फंक्शन रन करो, और उस फंक्शन के अंदर हम उसकी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने कहा जैसी फंक्शन रन होगा तो यहाँ पे वापस से ये एक्सेस कर रहा है इसको, जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, ग्रीटिंग को एक्सेस कर रहा है, और उसके अंदर का टेक्स्ट कंटेंट चेंज करने को बोल रहा है, जो कि है हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जैसे ही आप बटन में क्लिक करोगे ये फंक्शन रन होगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड की जगह यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे डायनेमिकली प्रिंट कर देगा आपके उसमें। ठीक है, जो जो एग्जांपल हमने अभी देखा था उसके अंदर मैं समझता हूँ मैंने क्या किया है। तो ये आपका डॉम था, और वापस से मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब मैंने ऐसे कैसे किया है तो यहाँ पे समझते हैं। तो मैंने बटन को एक्सेस किया, मैंने HTML में यार BTN इसको ID दे रही थी इस बटन को जो सम वाला है।
तो मैंने इसको पहले एक्सेस कर लिया, अपना एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया इस बटन को, ठीक है। हमने इतना जावास्क्रिप्ट इसीलिए समझी थी ताकि आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता हो। हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया अपने इस बटन को, और उसके बाद बटन में हमने एक इवेंट लिस्टनर लगा दिया, एक क्लिक वाला, जो कि मैंने आपको बताया था। जब भी ये क्लिक होगा फिर यहाँ पर एक फंक्शन रन हो रहा है, और जो फंक्शन क्या कर रहा है आपका ये, और ये इनपुट जो है उसको गेट कर रहा है, ठीक है। फिर किसका यूज़ करके कर रहा है, गेट एलिमेंट बाई आईडी। ये मल्टीपल मेथड आपके पास होते हैं जिससे आप एक एलिमेंट को गेट कर सकते हो अपनी HTML का, लेकिन इनमें से एक है गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो कि आईडी का नाम आप पास कर दोगे, वहाँ पे वो एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे देखो मेरा num a num b मैंने इनपुट एलिमेंट को दिया है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सम निकालूंगा अपना। तो जो num a मेरा, देखो मैं वैल्यू एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक एलिमेंट तो मैंने एक्सेस किया, उसके बाद मैं इसके अंदर की जो भी वैल्यू है, यानी कि मैं 10 दे रहा हूँ, 20 दे रहा हूँ, वो डॉट वैल्यू करके मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे इनके अंदर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। और उसको फिर नंबर में कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पे सम कर दिया। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इतना जावास्क्रिप्ट हम देख चुके हैं कि ये नंबर क्या करता है। ये अगर स्ट्रिंग आपका रिटर्न करता है तो इसको नंबर में कन्वर्ट वो कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फिर हमने किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रिजल्ट, और उसके अंदर के टेक्स्ट कंटेंट को हमने चेंज कर दिया। यानी कि चेंज क्या किया, उसमें ऐड कर दिया कि हमारा सम जो है, जो हमने ये वेरिएबल वाला सम निकला, ये हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इतनी जावास्क्रिप्ट हमको आती है, तो यहाँ पे आपका पी ये था, ठीक है, रिजल्ट में यहाँ पे इसने दे दिया, तो इसीलिए ये काम कर गया था। जैसे ही मैंने कुछ डाला तो यहाँ पे ये काम कर रहा है। अब ये इवेंट लिस्टनर हर बार के लिए ये लगाया, जब भी आप इसमें क्लिक करोगे ये आपका काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 0 करता हूँ, वापस से क्लिक करता हूँ, तो ये आपका परफेक्टली काम करेगा। तो आई होप आपको ये ओवरव्यू थोड़ा समझ आएगा। कन्फ्यूजिंग भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाली वीडियोज़ में ये सारे क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डॉम हम समझ गए हैं। तो यार जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, आज की वीडियो खाली ओवरव्यू के लिए। अगर आपको समझ नहीं आता है कुछ भी तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कोड्स के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो वहीं जब जैसा कि आपका डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वैसे ही आपका बॉम होता है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ये और बाहर का आपको कॉन्टेक्स्ट देता है यार। जो डॉक्यूमेंट है वो आपको खाली HTML रूट फाइल आपको दे रहा था, और उसके अंदर आप कुछ कुछ चेंजेस कर पा रहे थे, जो कि कर सकते हो, ठीक है। आप CSS ऐड कर सकते हो, क्लास ऐड कर सकते हो, किसी का कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। अब ब्राउज़र आपका और थोड़ा सुपर पावर्स प्रोवाइड करता है। तो बॉम को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, आप विंडो आप लिखोगे, जैसे कि हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा था, तो डॉक्यूमेंट के थ्रू मैं अपना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको एक्सेस कर पा रहा था। और इसको एक्सेस करने के लिए आपको विंडो डॉट लिखना पड़ेगा, जो कि हम कई बार यूज़ कर भी रहे थे यार, ठीक है। जैसे कि हम अलर्ट वाला यूज़ कर रहे थे, हम इनपुट ये वाला यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अपना प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे थे, तो वो सारा विंडो ऑब्जेक्ट में आपका आता है। यहाँ पे बहुत सारी आपको फंक्शन मिल जाएंगे जिनकी अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में एक काम करने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विंडो के अंदर ही आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि मैंने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट एक्सेस किया ना, मैं सीधा भी एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन ये असल में विंडो के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे अगर मैं विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखूँगा और इसको वापस से रन करूँगा, तो भी ये मेरा काम करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था विंडो का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बड़ा है डॉक्यूमेंट से। तो यहाँ पर देखो वापस से मेरा रन कर गया, मैं यहाँ पे 10 या 20 डालूँगा, तो ये मेरा स्टिल मेरा काम कर रहा है, ठीक है। तो विंडो का कॉन्टेक्स्ट मैंने बोला डॉक्यूमेंट से बड़ा है, यानी कि विंडो के अंदर ही डॉक्यूमेंट आता है, और विंडो के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, लोकेशन ऑब्जेक्ट वगैरह की हम बात करेंगे, हिस्ट्री की हम बात करेंगे। तो एक बहुत ही बेसिक चीज़ें विंडो के बारे में भी यार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैंने कहा था यार एक कमाल की चीज़ आप कर सकते हो, जो भी ब्राउज़र में आप हो वहाँ पे कोई भी आपकी एप्लीकेशन खुली है, यानी कि जैसे कि अभी कोड पेन खुला है, ये क्या है, ये भी एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में क्लिक करोगे, किसी भी ब्राउज़र में आप हो, आप क्रोम यूज़ कर रहे हो या एज यूज़ कर रहे हो, उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कंसोल यहाँ पे देखना, ठीक है। तो यहाँ पे यार आप अपनी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे भी लिख सकते हो, प्लेन जावास्क्रिप्ट। जैसे कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ यहाँ पे हेलो JS, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने मेरा प्रिंट करके मुझे दे दिया। अभी ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है, खैर इसको इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी आप जावास्क्रिप्ट भाई सीख रहे हो, आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, और यहाँ पे भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना मैं क्या करता हूँ यार, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना लिखता हूँ, जो मैं कह रहा था। डॉक्यूमेंट मैंने लिखा, मैंने एंटर प्रेस किया, तो इसने यार देखो मुझे क्या किया,
इसने मेरा मुझे रूट HTML एलिमेंट दे दिया। अब उसके अंदर आपका हेड होता है, हेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सबका आपको एक्सेस मिल जाता है। बॉडी के अंदर आपका पूरा जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है उसका आपको एक्सेस मिल जाता है, ये डिव वगैरह जो भी है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट तो हमने देख ही लिया था। यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट लिखोगे तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जितना भी वो होता है, ठीक है, फंक्शन आपके होते हैं, जैसे कि गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने कहा था, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा यार। मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा गेट एलिमेंट बाय आईडी, बाय क्लास नेम, बाय नेम, ठीक है, ये सारे फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऐसे मैं कह रहा था कि ब्राउज़र आपका जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है यार, बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट अपनी लिख भी सकते हो। अब डॉक्यूमेंट का हमने देख लिया। अब ऐसे ही यार मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में हम डॉक्यूमेंट लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, तो मेरे सारे फंक्शन मुझे मिल जाएंगे। तो मुझे यार कोड में एरर नहीं आएगा। मैं गेट एलिमेंट लिखूंगा, ये मुझे दे देगा कि अच्छा ये फंक्शन आपको यूज़ करना है, तो मैं लिख लेता हूँ। इसके लिए आपको सिंपली टैब प्रेस करना है, उसके बाद आप अपना जो भी आईडी है उसका नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमने देख लिया। अब विंडो की हम बात कर रहे थे। विंडो आपका ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल है, ठीक है। विंडो आपको बहुत सारी चीज़ें देता है। मैं इसको खोलूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें देखता है, लेकिन हमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि मोस्टली यूज़ करते हैं, हमें खाली वो चीज़ देखनी है। तो मैं यहाँ पे यार क्लियर कर देता हूँ कंसोल को, और यहाँ पे विंडो डॉट मैं करूँगा तो ये भी आपका सारे फंक्शन आपको बता देगा कि क्या क्या है। इसी के अंदर आपका डॉक्यूमेंट भी आ जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और इसी के अंदर जो हमने अलर्ट वगैरह अभी तक देखा है, ये हमारा विंडो का फंक्शन है यार। विंडो डॉट अलर्ट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाई, ठीक है, एंटर प्रेस करूँगा, देखो हाई। वैसे ही जब हम प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहे थे तो विंडो डॉट प्रॉम्प्ट एंटर नंबर, ठीक है। तो ये आपका प्रॉम्प्ट दे दिया, 1 मैंने एंटर कर दिया, तो यहाँ पे देखो इसने मुझे रिटर्न भी कर दिया। तो यहाँ पे हालांकि आपको कंसोल डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपको सीधा रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस इंस्पेक्ट करके आप इसमें जावास्क्रिप्ट अपना लिख सकते हो। तो बस यार अभी आज के लिए मुझे यही ओवरव्यू आपको देना था जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में कैसे काम करती है, ठीक है। उसके बाद जो भी हमने आज जल्दी जल्दी देखा कि गेट डॉक्यूमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह वगैरह, विंडो वगैरह, उन सबको हम डिटेल में बात करेंगे आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ में। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब हमको चीज़ें दिखेंगी भी यार। अब हम वेब पेजेस में थोड़ा खेलेंगे तो वहाँ पे दिखेंगी चीज़ें, तो थोड़ा इंटरेस्ट मेरे ख्याल से आएगा। तो यहाँ पे फाइनली मैंने लिखा है कि बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट यू आर नॉट जस्ट क्रिएटिंग स्टैटिक वेब पेजेस, ठीक है। जैसे कि HTML CSS से आप खाली स्टैटिक वेब पेजेस बना सकते थे, यू आर मेकिंग दैम इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक। दिस इज़ व्हाट मेक्स द वेब पेज एक्सपीरियंस इंगेजिंग फॉर यूज़र, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कैसे, जैसे कि हमने बटन करके देखा। यहाँ पे ये चीज़ मैंने एग्जांपल दी है, ये मैंने करके नहीं दिखाई है, लेकिन ये क्लिक करके आप कंटेंट चेंज कर सकते हो इस H1 का। तो ये सारी चीज़ें यार। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।